एम डॉक्टर गीतांजलि पारेख और आज हम बात करेंगे एमबीए के बारे में, या जिसे हम बोलते हैं मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आजकल बहुत क्रेज़ हो गया है लोगों का। अराउंड मेरे ख्याल से 3,60,000 लोग जो है स्टूडेंट्स हैं हर साल पास आउट होते हैं विद द एमबीए डिग्री। द रीज़न जो है वो ये है कि जो एमबीए डिग्री है आपको श्योर करती है ऑफ द जॉब अपॉइंटमेंट। मतलब आपको जॉब मिलने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने एमबीए की डिग्री आपके पास हो। बहुत सारी जॉब्स हैं जिसमें आप एमबीए की डिग्री काम में यूज़ होती है। इट इज़ नॉट ओनली यूज इन जैसे कि आपके मॉल्स वगैरह हैं, इनमें ही नहीं यूज़ होती। आपका जिस लोग आप कहते हैं इनमें मैनेजमेंट कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में होती हैं, फाइन, एविएशंस में यूँ होती हैं। इसके बाद में आजकल जो ट्रेंड हो गया है दैट इज़ इवन इन स्कूल्स में भी आपको मैनेजमेंट का लोग आप लेने लगे, प्राइवेट स्कूल्स में स्पेशली। और इसके अलावा और बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनके बारे में हम आगे फिर जो बात करेंगे तो हम बताएंगे कि कौन कौन से एरियाज़ में। तो इट इज़ अ वेरी गुड जॉब एज सच। मतलब एमबीए की डिग्री बहुत अच्छी है और अगर आपको सैलरी बहुत अच्छी चाहिए तो आपको एमबीए ज़रूर करना चाहिए। इसकी जो वैल्यू है ये इंडिया में ही नहीं है, अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर देखा जाए एमबीए डिग्री कैसे स्टार्ट हुई, तो एमबीए डिग्री जो थी वो यूएस में स्टार्ट हुई थी अराउंड इन 20th सेंचुरी। और उसमें ये था कि भाई वो चाह रहे थे एक सिस्टमैटिक वे, एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए जिससे लोग बाग मैनेज कर सकें, नॉट ओनली अदर थिंग्स बट ऑल्सो द बिजनेस। अगर आप देखेंगे बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं जो वर्ल्ड ओवर हैं, दे आर द हाईएस्ट पेड्स, ठीक है। तो चाहे कोई भी आप देख लीजिए, और हर एक जगह जो बिजनेस मैनेजर्स हैं दे आर ऑल एमबीए पीपल। करने के बाद में आपको जॉब ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आपने एक अच्छे एक रिप्यूटेड कॉलेज से किया हो तो। मोस्टली बिजनेस मैनेजर्स जिसे हम कहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट वाले लोग आ गए, वो हमें इसलिए ज़रूरत होती है ताकि वो मैनेज कर सकें, टीम को लीड कर सकें, जो भी इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। तो अगर आप देखा जाए तो जो नेचर ऑफ वर्क है जो बिजनेस मैनेजर्स का है वो 5 कैटेगरीज में आता है। पहला जो कैटेगरी है दैट इज़ योर पर्सनल मैनेजमेंट, या जिसे आप कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हर एक कंपनीज में ज़रूरत होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लोगों के लिए, जो मैनेज करते हैं जो भी लोग बाग जो उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उनको, राइट। तो उनको हम एचआर डिपार्टमेंट के नाम से हम जानते हैं। दूसरा जो मैनेज करने की ज़रूरत होती है दैट इज़ योर फाइनेंस, कि आपका मनी आपने किस लैंड किया या रिसीव किया, मतलब डीलिंग विद योर फाइनेंसेस। थर्ड इज़ आपका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, कि कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उसकी आउटपुट हो रही है, ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व। उसके बाद में आता है सेल्स एंड मार्केटिंग, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं MIS सिस्टम। तो इसमें हम देखते हैं पूरा जो डेटा जो होता है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कलेक्टेड होती है, दैट इज़ बीइंग देयर। तो उन सारी इंफॉर्मेशन वगैरह का, तो इस तरह की 5 कैटेगरीज में आपका वर्क डिवाइडेड होता है इन द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब जो MBA का जो डिग्री का से रिलेटेड है उस। अब बात करते हैं पर्सनालिटी की, किस तरह की पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है अगर आपने MBA का करना चाहिए या जो इसमें मैनेजमेंट में आपको जाना चाहिए उसके लिए। तो मोस्टली अगर आप देखा जाए तो जो करियर इन बिजनेस है उसमें आपने क्या करना है दैट इज़ आपने प्लानिंग करनी है, फिर आपने जो भी प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करना है, दैट इज़ एग्जीक्यूशन। उसके बाद में एनालाइज करना है और फिर उसको सुपरवाइज करना है अकॉर्डिंगली। तो अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंगली पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या आ जाएंगे हमारे। पहले तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए, एनालिटिकल पावर होनी चाहिए और इन्वायरमेंट की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। जो बिजनेस मैनेजर है वो अपने ही वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि ठीक है मैंने कर दिया, बाकी जो है नहीं, ही इज़ अ लीडर, ही इज़ अ टीम लीडर, ही हैज़ टू लुक आफ्टर द टीम, ठीक है। तो ही हैज़ टू बी वेरी गुड, मतलब उसको हम लोगों को मोटिवेट करना भी आना चाहिए, उनको अप्रिशिएट भी, कहाँ पे उनको हार्श होना है, कहाँ पे उनको
मोटिवेट करना है, दैट ऑल शुड बी देयर. सो ही इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल अबाउट फॉर हिज ओन वर्क बट अबाउट द होल पीपल जो कि उसके टीम में अवेलेबल है. तो उसको ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे से आने चाहिए. तो उसको अपने लोगों को इंस्पायर करना, स्पेशली जो डायरेक्टली उसके अंडर वर्क कर रहे हैं उनके लिए. फिर उसको एक राइट बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए. राइट बैलेंस का मतलब ये है कि उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे कब हार्श होना है, कब मुझे स्ट्रांग होना है, एंड कब मुझे हार्ड टू बी सॉफ्ट. तो ये सारी, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि उसका मेन मकसद ये नहीं कि आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, टीम को बता दिया, ऑर्गेनाइज कर लिया. जो भी आपने वर्क आपने चूज़ किया है, जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है, वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए. और इसके बाद में है कि उनको ये नहीं, आपको बिजनेस मैनेजमेंट की जैसे आपको लगता है कि ये जॉब बहुत कंफर्टेबल है, मनी भी बहुत अच्छा है, मैंने तो लेट ही करना है, नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, और इसमें आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि ठीक है, मुझे लेट नाइट वर्क भी करना हो सकता है क्योंकि मुझे डेडलाइन पे मीट करना है. दिस इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिजनेस मैनेजमेंट. तो अगर हम उनके स्किल्स के बारे में कहें तो उनको फ्रेंडली होना चाहिए. लोगों को हैंडल करना आना चाहिए. ये नहीं कि खुद ही वर्क करो, डेलीगेट वर्क करना आना चाहिए. और ये नहीं कि प्रेशर थोड़ा सा हुआ है बस हाथ पैर ऊपर करके बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं है. दे शुड बी एबल टू वर्क अंडर प्रेशर, और उस प्रेशर को भी वर्क नहीं करना, उसको किस तरह से ओवरकम करना है, दैट दे शुड ऑल्सो नो. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वो दूसरे को वैसा ही समझ में आना चाहिए. ये नहीं कि मैं कुछ कह रही हूँ और वो दूसरा पर्सन कुछ और मतलब निकाले. जो मैं चाह रही हूँ, जो मैं उसका वो रिज़ल्ट आउटपुट आना ही चाहिए. और टीम प्लेयर होना चाहिए. ये नहीं कि आई एम द बॉस एंड यू जस्ट, नहीं, टीम प्लेयर होना चाहिए. लीडरशिप स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. और ये नहीं लोगों को फोर्स करे या अथॉरिटेटिव होके वर्क करे वो पर्सन, उसको मतलब अपने एक्शन के साथ कि भाई ठीक है, आई एम डूइंग दिस, नाउ यू आल्सो दिस, मतलब अपना एक्शन फॉरवर्ड होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ दिस. दैट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट जो कि MBA के लोगों में होना ज़रूरी है. हैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में. तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से लोग बाग इतने ज़्यादा, मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना ज़्यादा पसंद करते हैं MBA के लिए, MBA की डिग्री के लिए? वो रीज़न ये है कि MBA में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कोई भी पर्सन, मतलब पर्सन किसी भी फील्ड का हो, वो MBA के लिए जा सकता है. दैट इज़ योर साइंस स्ट्रीम से हो कोई पर्सन, आर्ट्स से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो. तो किसी भी स्ट्रीम का जो पर्सन है वो MBA के डिग्री के लिए या मैनेजमेंट की डिग्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है. शुरू में देखा जाए जब इंडिया में ये मैनेजमेंट के कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है तो ये था, दे यूज़ टू बी एट PGDMA लेवल. PGDMA मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में होते थे. एंड दे यूज़ टू बी ऑफ 6 months, मतलब जो वर्क लोग कर रहे होते थे उन लोगों के लिए ज़्यादा होते थे, सो दैट दे बिकम एक्सपर्टाइज इन मैनेजिंग देयर वर्क. उसके बाद में 6 मंथ से दे बिकेम एक्चुअली 1 year, और उसके बाद में डिग्री कोर्सेज अवेलेबल. शुरू में तो MBA की डिग्री आती थी, अब आजकल इट हैज़ स्टार्टेड कमिंग एट द ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो, जिन्हें हम बोलते हैं बैचलर इन बिजनेस एंड PGDMA. और जो हमारे डिग्री कोर्सेज है वो यही है कि जो PGDMA में है मोस्टली हमारे को प्रैक्टिकलिटीज़, आपने किस तरह से अगर ये सिचुएशन आई उसको किस तरह से डील करना है, दैट इज़ बीइंग टॉट. वेयरएज़ जो हमारे जो MBA के जो कोर्सेज हैं, उन जो MBA में हमारे को 2 साल का जैसे है, तो फर्स्ट ईयर में आपको थ्योरेटिकल्स बताएंगे और सेकेंड ईयर में आपको प्रैक्टिकलिटी बताएंगे. तो ऐसा नहीं है कि भाई PGDMA की इतनी वैल्यू नहीं है. PGDMA की भी अपनी एक जगह है. पहले तो होता ही नहीं था MBA कोर्सेज वगैरह, वॉज लेटर ऑन दे स्टार्टेड, तो PGDMA की ही काफ़ी वैल्यू होती थी. अब हम बात करते हैं कि आपने सपोज करो डिसाइड कर लिया कि मैंने MBA करना है, BBA करना है, लेवल पे करना है या उस पर. एक बात और है ज़्यादा कि भाई जो BBA का एडवांटेज ये है कि जब आप MBA के लिए ट्राई करते हो तो BBA करने के बाद में आपका एक वर्क एक्सपीरियंस होता है. तो जब अगर आपने BBA किया हुआ है तो आपके MBA में एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं बेस्ड ऑन योर वर्क एक्सपीरियंसेस.
कोई भी कंपनी जो आपको लेती है वगैरह, तो वो यही देखती है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो वहाँ पे आपका एक एडेड फैक्टर बन जाता है। तो अब आपने सोच लिया, क्योंकि आपने बीबीए करना है या एमबीए करना है। एमबीए के जो है आजकल अवेलेबल नॉट ओनली थ्रू रेगुलर कोर्सेज ही नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन मोड पे भी है। एक एग्जीक्यूटिव एमबीए भी आती है। एग्जीक्यूटिव एमबीए उन लोगों के लिए होती है कि भाई जो लोग वर्क फील्ड में हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं 5-10 साल से, एंड दे फील कि भाई अब मुझे अगर प्रमोशन चाहिए या और आगे एडवांस करना है तो मुझे ये डिग्री करनी चाहिए, तो वो उन लोगों के लिए होती है। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह चलाती है, मोस्टली इनके लिए इवनिंग टाइम्स होते हैं। और जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में होते थे 6 to 8 जो इवनिंग के टाइम होते थे, सो दैट वो अपने वर्क पे भी जा सकते हैं और उसके बाद भी दे कैन गो फॉर दैट। सिमिलरली ये जो आपके जो डिस्टेंस एमबीए हैं का जो डिग्री है, या आपकी जो ऑनलाइन एमबीए का है कोर्सेस हैं, दे आर मोस्टली फॉर दोज पीपल दोज हू वांट टू वर्क या दे आर वर्किंग और साथ में वो स्टडी करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से हम एमबीए या मैनेजमेंट की डिग्रीज हम ले सकते हैं। तो एज फार एज आई कैन रिमेंबर देयर आर अराउंड 20 IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स, और उनकी लिस्ट मैंने अपने ब्लॉग पे डाली हुई है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। तो उधर से आप देख लीजिए, तो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। स्पेशली आपके जो 3-4 जो आपके IIMs हैं, जैसे आपके अहमदाबाद है, कोलकाता वगैरह है, इनकी इंटरनेशनल वैल्यू भी बहुत है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके बारे में मैंने अपने ब्लॉग पे डाला हुआ है, उनको आप स्टडी कर सकते हैं। तो और इसके अलावा कुछ IITs भी हैं जो कि MBA की डिग्री मतलब ऑफ़र देते हैं, तो आप उधर से भी आप कर सकते हैं। इन सब इंस्टीट्यूशन से आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारे आजकल जब से MBA का क्रेज़ स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने ओपन कर दिए हैं, दे मशरूम अराउंड यूनिवर्सिटी। पर आप जब भी आप ये डिग्रीज वगैरह करो, आप ये देखो कि भी जो जिस भी आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हो वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मनी एक्सपेंडिचर होता है। MBA की डिग्री इज़ नॉट एन ईजी डिग्री की भी कोई आर्ट्स की डिग्री है कि आप कर लो वगैरह, इट इज़ नॉट दैट। तो इट्स कॉस्टली डिग्री, तो आप ये ना हो कि अपना सारा टाइम, मनी और एनर्जी है वो उसमें वेस्ट करें और फिर आपको ये लगे कि वो जो आउटकम जो मैंने चाहा था वो नहीं मिला। बाकी जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, इनकी वैल्यू बहुत अच्छी है। एंड दे मतलब इमीडिएटली आफ्टर MBA वो आपको अच्छा और मतलब आपको एज अ फॉर्म ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छे से मिलती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MBA। तो MBA के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डेफिनेटली आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर आपने किसी मतलब डिफरेंट रिजर्व कैटेगरीज में आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपके 45% मार्क्स तो होने ज़रूरी हैं। तो और किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है आपका, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एनी फील्ड। और जो पर्सन जो लास्ट ईयर जैसे फाइनल ईयर आप कर में हैं, आप 3rd ईयर कर रहे हैं आप किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स का, एंड यू तो भी आप उनको एंट्रेंसेस एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। पर आपका क्राइटेरिया बेस्ड होता है। क्राइटेरिया बेस्ड मतलब कि जब तक आपका डिग्री आ जानी चाहिए, जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई आपका एडमिशन कैसे होना चाहिए। तो एडमिशन के लिए ये है कि आपके फॉर्म्स निकलते हैं जो भी हैं, दे आर एट नेशनल लेवल। MBA के लिए जो नेशनल लेवल के होते हैं, कुछ स्टेट लेवल के होते हैं, कुछ अपने इंस्टीट्यूट्स अपने खुद के निकालते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई उन्होंने जैसे कह दिया कि भाई ओके इन इंस्टीट्यूट्स के अगर आपने एंट्रेंस दिया हुआ तो वी ऑल्सो एक्सेप्ट दैट है और हम करते हैं। जैसे आपने बात करा नेशनल लेवल के, तो जैसे कैट हो गया, मैट हो गया, ये वाले जो एग्ज़ाम्स हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं। दूसरे आते हैं आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स वगैरह। तो स्टेट लेवल के में जो भी टॉप के जो हैं, जैसे MAH, CTET का है, इसका है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनको आप कर सकते हैं। कुछ और जैसे टेस्ट वगैरह हैं वो वेल नोन जो बिज़नेस स्कूल्स हैं, जैसे IIM वगैरह के हैं,
वो इंस्टीट्यूट्स करवाती हैं वगैरह नहीं करती हैं, और वो दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर इंस्टीट्यूट्स। आईएम्स जो हैं आपके, जो डिफरेंट आईएम्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट्स जो हैं, बी स्कूल्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो इनके अपना एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जिसे हम बोलते हैं CAT-CAT, कॉमन एडमिशन टेस्ट, और ऑल ओवर इंडिया होते हैं। और इसमें आपके जो एंट्रेंस टेस्ट हैं, इसमें आपका 4 आपके वो होते हैं, पेपर्स होते हैं आपके, जिसमें आपकी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, क्वालिटेटिव और रीजनिंग एबिलिटीज़ को आपको टेस्ट करते हैं। और अगर सब आपने करेक्ट आंसर किया किसी उसके लिए तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, और इन केस अगर आपने रॉन्ग करा होता है तो आपका एक नेगेटिव मार्क हो जाता है। तो इसमें मोस्टली आपके +2 लेवल का जो है वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स का भी देखते हैं, दैट इज़ मोस्टली बीइंग सीन इन 2 क्लास। बात करते हैं स्पेशलाइजेशंस के बारे में। तो स्पेशलाइजेशन आप या तो आप ये कर सकते हो कि किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने ज्वाइन कर लिया, जो उधर स्पेशलाइज कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप ले लिए, या आप ये कर सकते हैं कि मुझे ये स्पेशलाइजेशन इसमें करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आप उस इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आप पहले ही इसको देख लीजिए। तो जो वेरियस स्पेशलाइजेशंस हैं जो अवेलेबल हैं, दे आर, फर्स्ट आपका है इंटरनेशनल मैनेजमेंट, जिसमें आप इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस में डील करते हैं। देन वी हैव पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट में आप जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, NGOs हैं, कॉपरेटिव्स हैं, इनमें आप डील करते हैं। देन वी हैव इस ऑपरेशनल रिसर्च, जो कि एनालाइज करता है, सॉल्व करता है फाइनेंशियल और प्रोटेक्शन जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड होती हैं। देन वी हैव इस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, वो अगेन टेक्नोलॉजी जो मैनेजमेंट है, मार्केटिंग और वगैरह से डील की जाती है। देन वी हैव इस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जो कनेक्ट करती है प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद कंपनीज की जो पॉलिसीज़ और जो प्रोसीजर्स या मेथड्स हैं उससे रिलेटेड होती है। देन वी हैव इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जैसे मैं आपको शुरू में ही बात कर रही थी कि भाई काफ़ी जगह MBBS की डिग्री होती है, उसमें भी यही होता है, उसमें भी आपका MBBS वगैरह करने के बाद में यू कैन गो इन फॉर दैट और आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। हाउ टू कि भी आपका जो भी हॉस्पिटल अगर आपका है वो एफिशिएंट रन कर रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आप ऑब्जर्व होते हैं। देन वी हैव इस होटल मैनेजमेंट, डील्स विद द होटल। रूरल मैनेजमेंट में जो रूरल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होता है, और मार्केटिंग, जो भी आपने कोई रूरल कुछ प्रोजेक्ट है वो आपने प्रिपेयर किया वगैरह है तो उसकी कैसे आप मार्केटिंग वगैरह, जैसे आपने खादी उद्योग वगैरह वाले जो है वो आता है। देन वी हैव इस फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसमें आप हैंडल करते हैं मार्केटिंग और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स रिलेटेड जो होते हैं उनका, तो फॉरेस्ट को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। देन वी हैव इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, अगर कोई एपिडेमिक हो गया या कोई कलामिटी हो गई, डिज़ास्टर हो गया, तो उसको कैसे डील करना है, दैट इज। फिर लेजर एंड इवेंट मैनेजमेंट, जैसे अगर कोई स्टार्स वगैरह आ जाते हैं और शोज़ होते हैं, दैट मीन्स इन टेकन बाय प्लीज लेजर मैनेजमेंट वगैरह। फिर देन वी हैव स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, यहाँ पे जो भी आपके स्पोर्ट अथॉरिटीज़ वगैरह होते हैं ना, किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करोगे, कोई भी जहाँ आपके IPL वगैरह हैं, तो इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, इसमें आप डील करते हैं। तो आज सच अगर देखा जाए, MBA की डिग्री करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे हैं, एंड इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर टैलेंट। जो स्टार्टिंग सैलरी है, अगर कोई सी भी बेसिक्स उससे आप कर लिया जाए तो 50,000 आप समझ ही लीजिए कि 50,000 है, दैट इज बीन ईजिली बी डन। और किसी आप अच्छे से करते हैं तो आपकी जो सैलरी है दैट कैन गो इनटू लाख्स। मैंने अपने ब्लॉग पे डाला हुआ है कि आप डिफरेंट MBA के जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करते हैं तो उसकी एनुअल इनकम आपकी कहाँ तक हो सकती है, तो आप उसको आप देख लीजिएगा, फिर गिव यू वगैरह। और जॉब आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे ही आप MBA करते हैं तो जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होता है, जो उस कैंपस प्लेसमेंट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन जो इंस्टीट्यूट के भी आप किस इंस्टीट्यूट वगैरह से कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट्स आते हैं। और बहुत जैसे अगर कोई बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो सैमसंग वगैरह ने मतलब आई थिंक सो दे हैव गिवन लैक्स टू द पीपल, ठीक है। तो सैमसंग है, एप्पल हो गए, ये एयरटेल है, दीज ऑल अदर कंपनीज जो कि आप कर सकते हैं जिनके साथ में
तो एमबीए क्यों पढ़ना चाहिए, तो बस यही है, अगर आप अपनी सेल्फ ग्रोथ चाहते हो तो क्योंकि इसमें आप बहुत सारे स्किल्स लर्न करते हो, जिसमें आपकी पर्सनालिटी में ऑल ओवर चेंज आ जाता है। ठीक है, अगर आप नेटवर्किंग में इंटरेस्टिंग, आपको लोगों से बात करना वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये बहुत अच्छा है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, इसमें आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है बिल्कुल चेंज हो जाता है। इट्स मोस्टली साइकोलॉजिकली बेस्ड। तो इसमें यही है कि भाई आपने किस तरह से प्रॉब्लम अगर आपके आई है तो आपको किस तरह से एक नेगेटिव पैसिमिस्टिक एटीट्यूड नहीं रखना है, आपने इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है और स्टडी करना है। फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, यू कांट बी अ लीडर। फिर एंटरप्रेन्योर स्किल्स, तो एमबीए करने के बाद में आपने देखा होगा पीपल दे ओपन देयर ओन बिजनेसेस, ओन इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब आप ये नहीं कहते कि भाई कि भी मेरे को अगर जॉब मिले ही मिले, ठीक है, आई कैन ओपन माई ओन एंड आई कैन एम्प्लॉय अदर पीपल्स अराउंड मी, तो यू बिकेम अ मोर एन एंटरप्रेन्योर। फिर अगर आपने इन्हांस करनी है अपनी नॉलेज और स्किल्स को, देन वन शुड डेफिनेटली गो इन फॉर एमबीए। और इधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे सेक्टर्स में अवेलेबल, चाहे हेल्थ सेक्टर्स हों, चाहे पब्लिक सेक्टर्स हों, प्राइवेट सेक्टर्स हों, गवर्नमेंट्स हों, एवरीवेयर यू आर रिक्वायर्ड। और सैलरी भी बहुत अच्छी है, मतलब आपकी कह लीजिए एनम पर एनम आपकी 10 लाख तक तो जा ही सकती है। और टॉप रिक्रूटर्स हैं, वो आपको रिक्रूट कर सकते हैं। थैंक यू।